ऊपर है, सबसे सुंदर है, उनसे ऊपर कुछ है नहीं, उनके परे कुछ है ही नहीं जगत में और जगत के बाहर जो कुछ भी है बस एक ही है ना। तो मेरी दृष्टि वही होनी चाहिए, उनसे कीमती, उससे बहुमूल्य कुछ नहीं होना चाहिए मेरे लिए। तो दिल वहां तक अगर आपने तुड़वाने का सोच रखा है तो बहुत सही आपने डिसीजन ले लिया है, क्योंकि वो जल्दी हो जाना चाहिए लाइफ में। जितना जल्दी हो जा रहा है उतना आपको समझ आ जाता है कि ठीक है, टूटने दीजिए बढ़िया से दिल अपना, ताकि कोई भ्रम, कोई मोह माया हमको रोक ना पाए दोबारा अपना कर्तव्य निभाने से या अपना कर्म करने से। अल्टीमेटली यही तो मैटर करेगा। जब यही मैटर करेगा तो भरपूर दिल टूटेगा, तब ना करेंगे आप अपना काम। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये आपके जीवन ने आपको एक बार समझाया होगा, और अगर आपने इस तरह से लाइफ को देखा है तो आप बहुत ज्यादा लकी इंसान हैं। दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आप अपने ही आपके साथ करेंगे गद्दारी, क्योंकि आप अपने इमोशंस को मार चुके होंगे। अच्छा, सच देखने के बाद आपकी भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे इमोशंस थे, हम हैं ये और कोई दूसरा नहीं। हमने ऐसी दृष्टि लगाई थी, हमारा जिद था कि हम सब कुछ देखेंगे। और उसके ऊपर होते हैं वो लोग जो नींद में जीने लगते हैं, बेहोशी का एक रास्ता चुन लेते हैं कि कोई लत पकड़ ले, कुछ करने लग जाए, कि उससे निकल जाए, उससे बाहर आ जाए। ये वो होता है कि उसमें जाते जाते आप एक समय पर वो वही चीज को पर्सोनिफाई कर लेते हैं। नशे में जाओगे तो नशा ही हो जाओगे, ये लोग भागते फिरेंगे आपसे कि बाप रे बाप, आपके पास तो बैठ के नशा होने लगता है, आप कौन इंसान है भाई। तो ये एडिक्शंस होते हैं, उससे रिकवर करने का उपाय नहीं। जब आप रिकवर करते हैं उससे ना, तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ समय के लिए नींद में थे, अब जागे हैं, अब चलो अब फिर से लाइफ वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सच से आपका कोई लेना देना नहीं है, जो सच बोलेगा उससे आप भागते फिरेंगे, डर लगेगा आपको उससे। ये थोड़ा कमजोरी के लक्षण है जो भी है। तो जितने भी थर्ड पार्टीज जिनके लाइफ में है, वो लोग एंट्री मारने का एक बार प्रयास करेंगे कि देखते हैं कि हमारा फिलॉसफी आप पर काम करता है कि नहीं। और आपकी फिलॉसफी बस समझ में आ जाएगी आपको कि हाँ, लेसन्स अगर आपने सही से मास्टर किए होंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप काहे के लिए ये सब हो रहा है। तो अगर आपको फिर भी अकेलेपन का डर हो या अकेलापन आपको सता रहा हो जीवन में, तो आप जाइए फिर से नशे में कूदने के लिए, सपनों की दुनिया में जाके अपना सोते रहिएगा। और अगर आप होश में आ चुके हैं तो आप होश में आकर देखिएगा कि कोई इंसान क्यों आपके जीवन में अब आ रहा है, क्या कारण है उसका। और कोई थर्ड पार्टी अगर कोई फीमेल है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो ये देखिएगा कि आप कितना खुद को जान सके हैं, कितना अपने आप पर विश्वास कर सकें कि कोई इंसान आपको कुछ बोल दे रहा है और आप एकदम तिलमिला जाते हैं, मूव कर जाते हैं, अपनी पर्सनालिटी बदलने लगते हैं। क्या वो इंसान आपका भाग्य विधाता हो गया है? अगर कोई फीमेल है थर्ड पार्टी, तो क्या वो इंसान आपका भाग्य विधाता हो गया है? इतना पावर दे दिया आपने। इसमें सबसे बड़ा कर्मा आपका ये है कि मंत्र बड़ा है कि तंत्र बड़ा है कि भगवान बड़े हैं। अगर हर चीज में ईश्वर बड़े हैं तो फिर भय किससे है आपको? और भगवान जी आपको तंत्र से ही लपेटना चाहेंगे तो कौन बचा लेगा आपको? और मंत्र से लपेटना चाहेंगे तब कौन बचाएगा? और इन सब से हटा करके मुक्त ही कर देंगे तब क्या हो जाएगा? कर लेने दो उनको जो भी करना चाहते हैं, काहे भाग रहे हैं आप? स्टे देयर, फेस करो उस चीज को। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि एक बार खड़े होकर देखो तो सही कि कौन क्या है। एक बार अच्छे से अपने ट्रुथ में आओ तो सही, कितना काम नहीं कर लिया है खुद पर तुमने। और अगर ये चीजें आपको डराती हो, भयभीत करती हो, तो एक बार इनको भी देख लो कि भयभीत आप करने दे रहे हैं। भयभीत आप किसी के बचकाने सपनों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। बचकाने सपने टूटने के लिए ही होते हैं, क्योंकि सच कठोर होता है। अब जो पहले से सच देख के बैठे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बचकाने सपनों में घूमते हैं ना, उनको एक बार चकनाचूर करना पड़ता है। तो कोई इंसान है जो सोचता है कि अकल्ट करके, इविल मैजिक करके आपको ट्रैप किया जा सकता है, तो बचकाना सपना ये है कि किसी इंसान को कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उस इंसान के साथ आपका एक ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि हमको ये इंसान कंधे पर चढ़ के चिल्लाने के लिए चाहिए, क्योंकि इसको मैं तोड़ती हूँ, मैं इसको परेशान या मैं इसको ऐसे फील करा सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरे अंदर क्या फॉल्ट है, मैं उस फॉल्ट पे काम नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे एक सहारा चाहिए। भले मैं कितना भी अपने आप को बोल्ड बनाने का प्रयास कर लूँ, मैं दुनिया के सामने कुछ भी ढोंग कर लूँ, पर मैं ये जो निगेटिव काम कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये पर्सन का पावरफुल एनर्जी चाहिए, मुझे ये इंसान का और इस इंसान का पावर चाहिए। तो उसका बचकाना सपना क्या हो सकता है? जिनके जीवन में कुछ मीनिंगफुल नहीं होता,
कुछ अर्थ वाला नहीं होता, वो दूसरों के जीवन के अर्थ बिगाड़ते फिरते हैं। जिनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है, इस पर्सन की लाइफ में, इस सिचुएशन में आपके पास कुछ भी अर्थ वाला नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, और आपको अब जाना होगा उस चीज से दूर। तब भी इंसान उस चीज से दूर ना जाना चाहे और उसके आसपास घूमना चाहे, इसका मतलब है कि उस इंसान को अपने ऊपर या आसपास की चीजों के ऊपर या कोई खास अवेयरनेस नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो जो इस तरह की निंद्रा में डूब चुके होंगे, इनको जगाया नहीं जाता, इनको कुछ बताया नहीं जाता, इनको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने चूज किया है नींद वाला लाइफ। दे वांट टू स्लीप। हम भी सो जाते हैं, आप भी सो जाओ। कारण इनके पास 76 कारण होंगे आपको बताने, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे लाइफ में वो, और आप बैठोगे तो चिट्ठा 4 दिन तक खुलता रहेगा, पर आपके पास टाइम नहीं होगा बैठने का। तो सच को देखना, उसके ऊपर उठना, ये एक बहुत करेज का काम है। दिल किसी का भी टूट सकता है कभी भी। एग्जाम का एक रिजल्ट तोड़ सकता है आपका दिल। जाइए अब नशे में चूर हो जाइए। 1000 बार जीवन आपको तोड़ सकता है, पर द फैक्ट इज कि लाइफ ट्रूथ में जिया जाता है, सत्य में जिया जाता है। जीवन सच में जीने के लिए दिया गया है। झूठ में तो आदमी खेल तमाशा करता है और कहता है कि यही संसार है। संसार वो नहीं, आपने बनाया है वो संसार। आपको मजा आ रहा है, सच देखने में डर लगता है ना। एक आदमी के सहारे जिएंगे आप, और वो सहारा चला गया तो आप मर जाएंगे और नींद में चले जाएंगे। कितने कमजोर हैं आप। और एक बार उस इंसान ने कंधे देकर कंधा हटा लिया, वो दोबारा कंधा मांगना मत किसी से। होना बिकॉज ऑफ इमोशंस, अपने प्रेम में होना कि मेरे इमोशंस हैं तो हम वहां पर हैं। कंधा वंधा मत मांगने जाना। पहले ही आपका कंधे वाला एटीट्यूड भगवान जी तोड़ दिए, तो बहुत सही कर दिए। वैसे ही किसी फीमेल पर भी लागू होता है। कोई फीमेल फिगर हो आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गई हो, इट मीन्स कि किसी के लिए इतना सहारा नहीं बना जाता है कि आप ही बेसहारा हो जाओ, आप ही का सारे सहारे खत्म हो जाए लाइफ में। कोई इतना बेसहारा नहीं है। लोग अपने अच्छे से जानते हैं अपने आप को सहारा देना और बेसहारा करना। ओवरऑल ये रीडिंग आपको क्या समझा रही है? ओवरऑल ये रीडिंग समझा रही है कि अपने ही कहे हुए शब्दों का अर्थ जो है, अर्थ भी वही दिए जाते हैं जहाँ पे अर्थ समझने वाले लोग हों, और अर्थ समझता वही है जो जीवन को उस तरह से जिया हो। तो गहरी बातें बहुत गहरे लोग समझ पाते हैं, जिन्होंने लाइफ को, ओछी चीजें जो होती हैं वो सबको अच्छी लगती हैं, क्योंकि उतना डेप्थ नहीं है ना उसमें। तो एक रिलेशनशिप में डेप्थ था बहुत ज्यादा, और कुछ आसपास की थर्ड पार्टीज ने उसके डेप्थ को खराब करने का प्रयास किया होगा। तो ये आपको बताया जा रहा है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हुआ है, इस सिचुएशन में भी जो कुछ भी होगा, इसका ट्रूथ एक्सेप्ट करना। अगर आपने गॉड के प्रति अपने आप को डिवोट कर दिया होगा, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो प्रकरण हुआ, इसका ये मोटिव भी था कि अगर तुम डिवोटेड नहीं हो, अगर तुम सच साथ नहीं हो, तो है कौन? तो ये तो आपने खुद के बारे में जाना। अब इस रिलेशनशिप का जो ट्रूथ होगा वो होगा अपनी बातों को या इस पर्सन को, ये सिचुएशन में जहां तक जो आपके प्रोमिसेस हैं, जो आपका जमीर कहता है, उस रखना, और अपने नेचर के साथ गद्दारी ना करना, एंड दिस कंटिन्यू करना, और जो भी इसका आउटकम आएगा उसको एक्सेप्ट करना। दैट इज द रियल रीडिंग हेयर। भागते नहीं है सबसे। हम आपको नींद में सुलाने वाला काम नहीं करना चाहते।